आप जानते हो आज की जनरेशन कलीसिया आने के प्रिपरेशन के बारे में बहुत कम जानती है कि कैसे जाना चाहिए। बहुत कम जानती है। समटाइम्स हम लोग ब्रश करके नहा के बाल बना के सीधा आ जाते हैं। नो सर, दाऊद कहता है पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा की आराधना करो। वो कहता है अपने आप को प्रिपेयर करो। मैंने आज तक प्रभु के भवन में विदाउट प्रेयर पैर नहीं रखा है। गॉड इज माई विटनेस। मैं जब भी प्रभु के भवन में जाता हूं आई स्टार्ट प्रे कि खुदा मैं वहां जा रहा हूं, मुझे वहां नींद ना आए। खुदा मैं वहां जा रहा हूं, वहां पर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। खुदा जब मैं वहां जा रहा हूं तो आज मुझसे बात करना। और खुदा मैं दुआ करता हूं आज हमारी कलीसिया के अंदर बहुत सारे बीमार, गरीब, दुखी लोग आए ताकि तेरे वचन को सुन के आए। ऐसे 6-7 दुआएं हैं जो मैं आते आते करता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं लोगों के मन में ये बातें क्यों नहीं पैदा होती। वो क्यों जस्ट नींद से उठ के सीधा चले आते हैं और कोई प्रिपरेशन नहीं दिखती वर्ड को रिसीव करने की। आप जानते हो कई बार आप देखो आपके पास वाला रोता है उसकी उपस्थिति में, लेकिन आपको कुछ फील नहीं होता। यू नो व्हाई? बिकॉज मन की तैयारी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है हार्ट उसे रिसीव करने के लिए। मैं जब भी डोंट थिंक आई एम अ पास्टर, मैं एक पास्टर हूँ इसलिए मैं ये सब दुआएं करता हूँ। जब मैं एक पास्टर नहीं था तो भी मैं ये दुआएं करता था। मैं जब निकलता था मैं पहली दुआ करता था, प्रभु वक्ता चाहे कितना भी बोरिंग हो मुझे नींद ना आए। आजकल ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी पे अभिषेक है ही नहीं, उसके बाद भी 2-2 घंटा प्रचार करते हैं। ये बात थोड़ी अलग है, इस टॉपिक के बारे में कभी फिर बात करेंगे। लेकिन कभी कभी आपने, हाँ होता है, ये भी सच है। मेरे एक दोस्त को मैंने कलीसिया में भेजा, वो एक बार गया वापस आ गया। उससे बोला भैया मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों? बोला यार मैं बेइज्जती करवा के आया हूं अपनी वहां पर। मैंने बोला क्यों? बोला मुझे नींद आ गई और कैमरा पूरा मेरे ऊपर था, सब लोग मुझे देख रहे थे कि मैं सोया हुआ हूं। बोला मैं नहीं जाऊंगा। मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु इससे नींद क्यों आ गई? जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? क्योंकि प्रचारक पे अभिषेक नहीं था। ये बहुत कभी कभी होता है, हम लोग सुला देते हैं लोगों को, होता है ना कभी कभी। आपने देखा सैमुअल को प्रभु ने क्या कहा? सैमुअल, हे सैमुअल। सैमुअल उठा, एली के पास गया। हाँ बोलो। एली बोलता है सो जा, कुछ नहीं है। फिर से आवाज आती है शमूएल, ओ शमूएल। उठा, एली के पास गया। एली, हाँ बोलो। सर बंद कीजिए फोन, कोई भी फोन यूज ना करे बीच में। यू नो शमूएल, हे शमूएल। वो एली के पास गया। हाँ सर बोलिए, क्या हुआ? सो जा सो जा सो जा। आपने देखा यहां पर खुदा जगा रहा है, पास्टर सुला रहा है। कभी कभी ऐसे होता है, खुदा जगा रहा है, पास्टर सुला रहा है, खुदा जगा रहा है, पास्टर सुला रहा है। तो किसी को मत सुलाइए भैया। और मैं जब अपनी सभा में लोगों को सोते हुए देखता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं यहीं से उनको गुड मॉर्निंग बोल देता हूं, तो खुद ही उठ जाते हैं। क्या आप सब तैयार हैं आज के वर्ड के लिए? हाँ या, थैंक यू जीसस। मैं बिलीव करता हूं खुदा हमसे बात करेंगे। आमीन। आप सब तैयार हैं? आज मैं अभी नहीं, बाद में आप लगाइएगा। आज मैं कुछ बात करूंगा आपसे। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू। मैं कुछ मैच्योरिटी के बारे में कुछ बात करूंगा आपसे। मैच्योरिटी, एक राइट क्रिश्चियन बिहेवियर क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए और थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कीजिए, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए और शार्प भी करिए थोड़ी सी। चेक 1 2 3। थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कीजिए भाई। 1 2 3 चेक। यस, ओके, थैंक यू ब्रदर। हमारी बाइबल में एक रियल स्टोरी का जिक्र है
जिसमें आप 3 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हो, इब्राहिम, लाजर और एक धनवान जिसका नाम छुपाया गया है। कभी आपने सोचा है इब्राहिम का भी नाम है, लाजर का भी नाम है, पर रिच व्यक्ति का नाम क्यों छुपाया गया है? क्यों ऐसा कहा गया है कि वो धनवान था पर उसका नाम मेंशन क्यों नहीं है? जानते हो क्यों? क्योंकि जिस दिन वो मरा था उन दिनों में उसका परिवार जीवित था और उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है जान के कि ये नरक गया है, इसीलिए बाइबल में उसका नाम छुपाया गया। इट्स अ रियल इंसिडेंट, ये कोई दृष्टांत नहीं है। आप पढ़िए बाइबल के अंदर, आपको बीज बोने वाले का नाम नहीं मिलेगा। वो स्त्री जो खमीर को मिलाती है अपने आटे में, उसका नाम नहीं मिलेगा। वो मोती सब बेचकर मोती खरीदने वाले व्यापारी का आपको नाम नहीं मिलेगा। लेकिन दिस इज अ स्टोरी जिसमें आपको नेम्स मिलेंगे, क्योंकि इट वॉज अ रियल इंसिडेंट। ये एक सत्य घटना थी कि एक आदमी मरा और हेल में गया, नरक में गया। आपको पता है, वी आर लिविंग इन अ टाइम, हम एक ऐसे दिन जिंदगी में दुनिया में रह रहे हैं, आपको पता है, जहां पर लोग सिर्फ ये जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है, चाहे हम कुछ भी करें हम बच जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फॉल्स टीचिंग। यह एक गलत शिक्षाओं का एक हिस्सा है। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है बहुत से लोग नरक जाएंगे, बहुत सारे। अगर आप नहीं जानते हैं, एक दिन यीशु के चेलों ने उससे पूछा उद्धार पाने वाले कितने हैं? जानते हो उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा 10, 20 या 15,000, नो। उसने कहा सकरे दरवाजे से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो करना चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर इतना दयालु है कि आपकी लाइफ में वो कुछ चीज़ों को इग्नोर करेगा, तो आप एक गलत सोच में जिंदगी जी रहे हो। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि वो पिता है, तो लोग है ना इमोशंस में आ जाते हैं, हाँ वो तो बहुत प्यार करता है। पर जानते हो पतरस में क्या लिखा है? तुम उसे हे अब्बा, हे पिता कहते हो। उसके बाद लिखा है जो बगैर पक्षपात हर एक का न्याय भी करता है। अगर वो बाप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इग्नोर करेगा, वो आपको छोड़ देगा। टेक माई वर्ड सीरियसली, इन वचनों को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। जब वो व्यक्ति नरक जाता है और वो वहां से इब्राहिम को देखता है जिसके हाथ में लाजर था, आप जानते हो क्या कहता है? कहता है इससे मेरे घर बेच, मेरे कुछ भाई हैं, उन्हें इत्तला कर के नरक है और उनको बोल कि मन फिराएं। एक व्यक्ति जब नरक जाता है ना, उसे वहां पर जाके ही पता चल जाता है कि वो वहां पर क्यों गया। वो जान जाता है कि वो यहां पर पाप की वजह से आया, इसलिए उसको कहता है जा और मेरे भाइयों को बोल। अब इब्राहिम का रिप्लाई सुनिए। इब्राहिम क्या कहते हैं? इब्राहिम उससे कहता है उनके पास पुस्तकें हैं, उनको बोलो वो पढ़े। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो सेम पुस्तकें आपके पास भी हैं, क्या आप पढ़ते हैं? आपको पता है मैं कैसे जान लेता हूं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं? जब ये मैं महसूस करना शुरू कर देता हूं कि बाइबल मुझे पढ़ रही है। अगर बाइबल पढ़ते समय आप ये फील नहीं करते कि बाइबल आपको पढ़ रही है, तो याद रखना आप बाइबल नहीं पढ़ रहे। कितने लोगों ने कभी ये फील किया है अपने लाइफ में कि जब आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आपको एक आईना मिल जाता है कि आप किस ट्रैक पे चल रहे हो? बाइबल पढ़ते समय अगर आप ये फील नहीं करते कि बाइबल आपको पढ़ रही है, तो आप याद रखना आप बाइबल नहीं पढ़ रहे। आप जस्ट एक बुक पढ़ रहे हो,
और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो कि हाँ मैंने कल 6 अध्याय पढ़ा था, आज मैं 7वां अध्याय पूरा करूंगा। ओ हो गया, थैंक यू जीसस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल पढ़ते समय क्या बाइबल आपको पढ़ती है? थिंक अबाउट दिस। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपने ये फील किया है कि जब आप ऐसे वचनों की तरफ आते हो जहां पर लिखा गया है अगर तुम दूसरों के गुनाहों को माफ न करोगे तो खुदा तुम्हारे गुनाहों को भी माफ नहीं करेगा? कितने लोगों ने ये फील किया है कि जब आप इस तरह के वचनों को पढ़ते हो तो ये वचन आपको घूर घूर के देखते हैं और आपको बोलते हैं उसको माफ कर, पर आपको लगता है नो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बट गॉड इज नॉट कन्विक्टिंग यू। परमेश्वर आपको कन्विक्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ आप ही बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल आपको नहीं पढ़ रही है। क्यों नहीं पढ़ रही है? बिकॉज आपका हार्ट सेट नहीं है राइट। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको आज भी बताता हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर फोन बंद कीजिए, सब यहां देखिए। जब भी इस हैकल में आए कभी फोन यूज न करें, ओके? आप समझ जाइए मैं किसको बोल रहा हूं। कभी भी ये सब मत करिए यहां पर, ये सब चर्च के बाहर। अब हमेशा इस बात को याद रखिएगा, हमेशा। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने बाइबल में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बचे हुए टुकड़ों को उठाने के लिए कहा था। पढ़ा है आपने? आई फियर कि आपको पता नहीं है, फिर भी आप हाँ हाँ बोल रहे हो। डू यू नो ये कहां लिखा है? जब जीसस ने 5000 लोगों को फीड किया तो उन लोगों ने क्या किया था, खाने के बाद कुछ टुकड़े ना से तोड़ तोड़ के फेंक दिए थे। तो यीशु ने कहा उनको उठा लो। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था मुझे लग रहा था ये वचन मुझे पढ़ रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ कि प्रभु मुझे कह रहे हैं जरा सोच, मैं बचे हुए टुकड़ों पे इतना ध्यान देता हूं तो मैं तेरी जिंदगी पे कितना देता रहूंगा, तुझे कितना मेरे लिए जिंदगी जीनी चाहिए। समटाइम्स हम पता है क्या करते हैं, जब हम दुआ कर लेते हैं, बाइबल को पढ़ लेते हैं, चर्च आ जाते हैं, हम एक अच्छे कॉन्शियस में रहते हैं कि खुदा यहाँ पर है। लेकिन जब हम यहाँ से लीव होते हैं ना, जब हम यहाँ से निकलते हैं ना, अचानक हम उस कॉन्शियस से बाहर आ जाते हैं। नाउ डू वट एवर यू वॉन्ट, अब तेरे जो चाहिए, क्योंकि सब अब कोई भी नहीं है तेरे साथ। ओह इट्स डेंजरस, इट्स रियली डेंजरस। आपको हमेशा इस विवेक में होना चाहिए कि खुदा हर जगह पर है। मैं कल शाम को एक बात बता रहा था, आई डोंट नो आपने सुनी कि नहीं सुनी। 9 नगर में जब एक औरत अपने बच्चे की अर्थी को लेकर आगे बढ़ रही थी तब वहां से यीशु आ रहे थे। दिस इज अमेजिंग ना, कि एक तरफ से डेथ आ रही थी, दूसरी तरफ से पुनरुत्थान और जीवन आ रहा था। एंड यू नो जब वो जब उसने उसको देखा, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी, जब वो बैठ गया, बाइबल बताती है जब उसकी अर्थी को रखा गया और उसके बाद यीशु ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया। ऐसा लिखा है वो लड़का बातें करने लगा, आप पढ़ सकते हो। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु उसने क्या बात की होगी। ओह आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं उसने क्या बात की होगी। उसने अपनी माँ को बताया होगा, माँ जहां मैं था ना, जिसने मुझे जिंदा किया ना वो उधर भी था, मैंने देखा उससे। जिसने मुझे रेस किया ना, जिसने मुझे जिंदा किया, मैंने देखा माँ वो वहां पर भी बैठा हुआ था। वो हर जगह पर है, ही इज एवरीवेयर। सोचो हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। जब हम यहां से जाते हैं तो हमें यह बिलीव करना चाहिए जो चर्च में था वो मेरे साथ भी है, वो मेरे पास भी है। इस तरह के विवेक में जिंदगी जीनी पड़ती है, अदरवाइज यू आर अ क्रिश्चियन नॉट अ डिसाइपल। आप एक अच्छे मसीह हैं, चेले नहीं। चेला बहुत बड़ा होता है,
क्या आप सब तैयार हैं? आप विश्वास करते हैं ये हमारी आखिरी आशा है? जाओ उन्हें कहो कि वे पुस्तकें पढ़े। और आज इसी पुस्तक में से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिससे मेरी लाइफ चेंज की थी। मैं चाहता हूं मैंने जो प्रोजेक्टर पे वर्ड दिया था वो लगाया जाए, और आज मैं इस वर्ड को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5। सब खोल लीजिए इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय। आइए हम आंखें बंद करके एक दुआ करेंगे। जीसस थैंक यू। पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हमारे हर गुनाह को माफ कर और हमें अपने लहू में धोकर शुद्ध और साफ कर, और होने दे हम आज के वचन को उस तरह ले पाएं जिस तरह वो है। हमें ऑनेस्ट बनने में हेल्प कर। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु के नाम में, आमेन एंड आमेन। यहां लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो। निर्बुद्धियों का मतलब होता है ऐसे लोग जिनमें विजडम जनरेट नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। ज्ञान पाना बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे जाइए, लाखों लोग बैठे हैं वहां पर नॉलेज देने के लिए। विजडम इज अ डिफरेंट थिंग। बाइबल बताती है, मैं बुद्धि बुराई का साथ नहीं देती। आप जानते हो, अगर आपको बुद्धि चाहिए तो आपको परमेश्वर के भय में चलना पड़ेगा। वो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। यहां पौल इफिसियों की कलीसिया को लिखता है कि तुम निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और उसके बाद देखिए वो एक चीज और कहता है आगे, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी कंटिन्यूस, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आपने देखा जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को उठाया, तब ऐसा नहीं लिखा है कि वो मंदिर से आ रहे थे। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है वो मंदिर में जा रहे थे। भरे हुए लोग और भरने के लिए जा रहे थे कंटिन्यूसली। आप पढ़ के देखिए, वहां ऐसा नहीं लिखा है कि वो सुंदर नामक फाटक पर जो एक लंगड़ा भिखारी बैठा था, बाइबल नेवर सेड कि वो दुआ करके आ रहे थे और वो उनको मिला। नो, आप पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। आप बिलीव कर सकते हो, दे वर ऑलरेडी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वो ऑलरेडी भरे हुए थे, वो और भरने के लिए जा रहे थे। आप जानते हो प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है जब आप कुछ पाके संतुष्ट हो जाते हो, जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। ओ लॉर्ड थैंक यू, आपने मुझे इससे दिया। जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो गए, आप वहीं से पीछे आना शुरू हो जाएंगे। आप वहीं से पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं हमेशा एक कहावत कहता हूं, कभी भी पहाड़ों पे चढ़कर खुदा का शुक्र न करें कि आप मुझे इतना ऊपर लेकर आए। हमेशा पहाड़ों पे चढ़कर ये देखिए कि इससे ऊंचा पहाड़ कहां है, वहां जाना है। मसीह जिंदगी यही है, जहां आप संतुष्ट हो गए वहां फ्लो खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाइबल बताती है, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाते हैं। आपके पास कितनी भूख है, खुदा आपको इतना ही देता है।
अब मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, और मैं चाहता हूँ कि देखिए, एक सिंपल चीज़ मैं आपको पहले बोलूँगा इसको शुरू करने से पहले। मैं हूँ ना, ये चाहता हूँ कि आप मुझे खुश करने के लिए सिर्फ अपनी मुंडियाँ ना हिलाएं कि हाँ, हम आपको सुन रहे हैं। पर अगर आपको सच में आज का वर्ड सुनने के बाद कोई क्वेश्चन है, मैं यहाँ ठहरूंगा, आप मुझसे मिलने आइए और मुझसे पूछिए, ब्रदर एक्चुअली आपने जो कहा वो सही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आई जो आप कह रहे हो। बिकॉज मैं आपको सच कहता हूँ, आज लोग अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा चर्च अटेंडेंस में खुश है कि मैं चर्च चलता हूँ, भैया चल भाई होके आते हैं वहाँ पर। नो सर, ये नहीं चलता है इधर। अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप समझो कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। संतुष्ट मत होइए कि बस मैं मीटिंग में गया था आज, समझने की कोशिश करिए। पता है, मैं बहुत डरता हूँ इस चीज़ से कि कहीं इन सभाओं में आने वाले लोग सिर्फ चर्च अटेंड करने वाले लोग न बने कि बस हम गए थे वहाँ पर, वो सच में समझ नहीं पाए कि वो क्या सुन रहे हैं, उसकी कीमत क्या है। मैं शुरू कर रहा हूँ, कोई लंबा संदेश नहीं है, हाफ एन आवर में मैं इसे पूरा करके मैं फिर शाम की तैयारी करूँगा। मैं चाहता हूँ आप सब ध्यान दें। अब हमारे महाराष्ट्र में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है नासिक। आपने सुनी होगी नासिक, वो हमारे महाराष्ट्र में पड़ती है। मेरे घर से 3 घंटे की दूरी पर है वो। मैं कई बार वहां पर कुछ कलीसियाओं में प्रचार करने के लिए गया हूं। लास्ट ईयर कोविड में भी हम लोगों ने वहां पर एक सभा रखी थी। 2 साल पहले, कोविड से 2 साल पहले की बात है ये, आई थिंक इन 2018 और 19, मैं नासिक में था। एक बहुत बड़ी कलीसिया ने मुझे वहां पर प्रभु का वचन बताने के लिए बुलाया था। और जब मैं वहां पर गया, पास्टर ने, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर एक परिवार है, वो लोग बहुत दूर से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनको कई बार बोला कि पास्टर बिजी है, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं, हमें मिलना है, कुछ भी करो मिलवाओ। मैंने उनको कहा आप उनको भेजो, हम बात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा था उनके साथ, हस्बैंड और वाइफ थे। और मीटिंग में लास्ट में मेरे कमरे में आके मुझको कहते हैं, ब्रदर वी आर क्रिश्चियंस फ्रॉम लास्ट 9 years, हम 9 साल से प्रभु में हैं और हम ब्लेस्ड नहीं हैं, हम आशीषित नहीं हैं। तब मैंने उनसे पूछा, बहन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आप आशीषित नहीं हो? बोला, ब्रदर जब हम लोगों को टेस्टिमनी बताते हैं ना कि हम यीशु में गए हैं, हम वहाँ पर ईमान रखते हैं, तो वो लोग हमें कहते हैं आपको क्या मिला है वहाँ जाके? आपका बच्चा बीमार है, उनके बच्चे को फिट्स आती है। बोला आपका बेबी ठीक हुआ है वहाँ जाके, आप हमें बोल रहे हो? या वो मुझे बोल रहे थे कि हम लोग है ना बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, हमें यहाँ पर आना भी हमारे लिए बड़ा कठिन था, हमें किसने हेल्प की यहाँ तक पहुँचने के लिए, हम इतने टाइट हो चुके हैं, हम आशीषित क्यों नहीं हैं? आपको पता है आज जो उनके अंदर ये बातें आ रही हैं, जानते हो ये क्या है? ये है एक फॉल्स गॉस्पेल प्रीच करने का नतीजा। हम लोगों को कहते हैं आपके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, आपके पास ये है, आपके पास वो है, ये आशीषें हैं। आज उस परिवार के अंदर देखिए क्या जीवन पैदा हुआ है। वो अपने आप को इससे तुलना करते हैं। वो कहते हैं हमारे कलीसिया के अंदर हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, इनके इतना इतना मोटे मोटे बैंगल्स पहन के उनकी पत्नियां आती हैं चर्च के अंदर, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपको पता है आज बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग का रियल डेफिनेशन भी नहीं पता है। क्यों यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग
आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट कि जो मुझे सेवकाई मिली है, जो परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री दी है, उस मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर ने जो मुझे अभिषेक दिया है, पता है उसका रीजन क्या है, क्यों दिया है? झूठ को तोड़ने के लिए। दिस इज माई मिनिस्ट्री। मुझे कई बार खुदावन ना झूठ को तोड़ने का अभिषेक देते। आप जो बातों पे बिलीव कर रहे हो, अगर वो सच नहीं है, खुदावन आपके अंदर से उस झूठ को तोड़ देगा और आपको सच्चाई पता चलेगी कि अच्छा बात ऐसी थी। मैं उस परिवार से, मैं इतना, जब उन्होंने मुझे बताया, मैं आई वॉज फील पिटी, मुझे दया आ रही थी उनके ऊपर कि आपके पास चीजें नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ पता नहीं है। आज लोगों को पता है क्या लगता है? बाहर जाने का वीजा, बंगला, गाड़ी, पैसा, गोल्ड, सिल्वर, यही सब आशीषें हैं। तो अगर आपको मैं बोलना चाहता हूं, अगर यही आशीषें हैं, हमसे 20 टाइम्स मोर दुनिया ब्लेस्ड है। चलो मुझे बताओ, इस दुनिया में जितने करोड़पति अमीर लोग हैं, मुझे बताओ उसमें से मसीह में कौन है? एक तो हमारे ही रहता है। आपको है ना उसका घर देखने के लिए कम से कम आपको अपनी पूरी मुंडी ऐसे करनी पड़ेगी। हमारे चर्च के एक भाई जसलोक में एक बार एडमिट थे, बिल्कुल जसलोक अस्पताल के पास में उनका घर है। 28 माले की बिल्डिंग है उनकी, 28 आई थिंक, या पहले के 7 माले तो खाली पार्किंग है। अंदर आइसक्रीम पार्लर है, जिम है, स्विमिंग पूल है, थिएटर है। 6 लोग रहते हैं खाली। एक दूसरे को रोज कॉल करते होंगे, और तू कौन से माले पे? तू? मैं 15वें पे हूं। ठीक है, मैं 9 पे आ रहा हूं। क्या सोचते हैं आप ब्लेसिंग के बारे में? आपको लगता है कि सुविधाओं को आशीष बोलते हो आप लोग? किसने बताया आपको ये सब? मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल भीड़ इकट्ठी करने का एक नया तरीका आया है, और वो तरीका जानते हैं क्या है? लोगों की जरूरतें लिखकर पोस्ट कर दो, वो खुद ही चकमक की तरह खींचे आएंगे। क्या करेंगे हम भीड़ इकट्ठी करके? आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की? यीशु भीड़ इकट्ठी करने नहीं आया, यीशु मात्र अपने जैसे 12 पैदा करने आया था। हैव यू नोटिस्ड? आप आराम से पढ़िए बाइबल। यीशु भीड़ इकट्ठी करने नहीं आया, वो मात्र अपने जैसे 12 पैदा करने के लिए आया था। उसने कर दिया। कभी आपने देखा जीसस ने अपने आप को भीड़ के प्रति छोड़ा? उसका सारा कंसंट्रेशन 12 पर होता था, सब जगहों पे उनको ले चलता था, सब जगहों पे उनको ले चलता था। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो भीड़ है, पब्लिक। मत्ती 5 में लिखा है, यीशु भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। हमारा प्रॉब्लम है, हम भीड़ को देख के नीचे उतर आते। ऑफरिंग बैग घुमा ले, या अगर आज भाई याबेस के साथ खुदा अगर मिले, तो जानते हो प्रभु याबेस भाई को क्या बोलेंगे? प्रभु उनको ये नहीं कहने वाले, याबेस बहुत भीड़ इकट्ठी कर। जानते हो उनको क्या कहेंगे? 15 याबेस पैदा कर। दैट्स इट। 15 ऐसे लोग पैदा कर दे मेरे बेटे, जो पूरे चंडीगढ़ में खुदा तेरा काम करें। लेकिन द प्रॉब्लम इज, हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि अगर प्रभु ऋषभ के पास जाएगा तो प्रभु उनको बोलेगा एक बड़ी भीड़ इकट्ठी कर। वो मात्र इतना कहेगा, ऋषभ 15-20 ऋषभ तैयार कर। आवर फोकस इज पब्लिक पब्लिक पब्लिक। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, खुदा तू क्या करता था, आज हम क्या कर रहे हैं? मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था, एक बार यीशु ने कोई दृष्टांत कहा, पैराबल बात की, तो कोई समझ ही नहीं पाया। पतरस आके बोलता है, प्रभु आप दृष्टांतों में क्यों बोलते हो? मुझे लगा यीशु कहेगा आगे चल के, कोई बात नहीं, नहीं समझ पा रहे ना वो लोग, चल ठीक है, वी चेंज द मेथड,
हम चीज़ों को बदल देते हैं। अब मैं थोड़ा आराम से समझाऊंगा। आपको पता है यीशु ने क्या कहा जब उससे कहा कि प्रभु तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता है, ये लोग समझते ही नहीं है। प्रभु बोलता है मैं इसीलिए बातें करता हूं ताकि ये न समझे। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? मैं इसलिए दृष्टांतों में बातें करता हूं ताकि वो न समझे। मैंने कहा प्रभु अगर वो न समझे तो बोलने की जरूरत ही क्या है? प्रभु क्या करते थे? दृष्टांतों में बात करते थे, डिफिकल्ट बातें, हेवनली स्टोरीज विद अर्थली मीनिंग्स। वो बात करके छोड़ देते थे, फिर चुपचाप से बाजू में जाके बैठ जाते थे और देखते थे कितने लोग हैं अब मेरे पास आ रहे हैं पूछने के लिए इसका अर्थ क्या है। आप जानते हो हम भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, प्रभु भूखे और प्यासों को इकट्ठा कर रहा था। He collect the hunger and thirst people। कभी भी चर्च में अगर लोग कम आ रहे हैं ना, पास्टर भाइयों डिस्टर्ब मत हुआ करो। मैं एक बहुत बार बोलता हूं, मैं आज भी बताता हूं। मैंने जब न्यूली चर्च स्टार्ट की थी ना, हमारे पास 4-5 महीने तक 6 लोग आते थे। एक तमिल पास्टर ने मुझे इनवाइट किया था अपने चर्च में बोलने के लिए। तो मीटिंग पूरी होने के बाद मेरा खाना था, तो मेरे को पूछते तुम्हारे चर्च में कितना लोग आता? मैंने कहा पास्टर 6 लोग आता। बस 6 लोग आता? इतना कम लोग आता? मैंने कहा यीशु के कलीसिया में 12 लोग था, हमारा आधा कलीसिया तो बन भी गया। कभी कभी लोग क्रेजी क्वेश्चंस पूछते। समटाइम्स कभी कभी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, तो फिर मैं आंसर भी उनको वैसा ही करता हूं जो वो समझ पाए। कभी ये ना सोचें, आपको पता है 10 लोगों ने आके मूसा को कहा हम उस नगर में नहीं जा सकते, 2 ने कहा हम जाएंगे। कौन जानता था खुदा उन 10 के साथ नहीं, उन 2 के साथ था। ये ना सोचिए कि अगर आपको लाखों लोग मिलते तो खुदा सिर्फ वहां है। खुदा छोटे छोटे झुंडों में भी है, वो छोटे छोटे झुंडों में भी काम करता है। इवन आपको पता है, वेट उसने क्या कहा? हे छोटे झुंड मत डर, परमेश्वर को भाया है कि तुझे बादशाह दे। मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं, जब वो बड़े क्राउड को देखते हैं तो वो उनसे जलते हैं, फिर उनकी बुराइयां करते हैं। ओ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। Why brother? Why you jealous? एक दिन एक कलीसिया में 5000 लोग आते थे। प्रभु उस पास्टर से मिला। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? तेरे कलीसिया में 5000 लोग आते हैं ना, सुन, मैं तेरी कलीसिया में सिर्फ 6 लोगों को जानता हूं जो मेरे पीछे चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। खुदा ने कहा 5000 लोग आते हैं ना तेरे चर्च में, मैं सिर्फ 6 लोगों को जानता हूं, और तू भी उनमें से एक नहीं है। ओ क्या हालत हुई होगी उसकी जब खुदा ने ये कहा होगा। आप ये न समझें, याद रखिए, जो व्यक्ति आज बम से किसी को उड़ाने की प्लान कर रहा है, याद रखना खुदा उसकी भी ऑक्सीजन बंद नहीं करता है। वो हर एक को ऑक्सीजन देता है, खाना देता है। याद रखिए, वो दया सब पे करता है, वो बड़ा दयालु है। उसने कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य से खींची नहीं है। पर ये मत समझिए कि परमेश्वर सबको देता है इसका मतलब वो आशीषित है। कभी कभी आप बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके बच्चे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए घर में, कितनी बहनें हैं मुझे बताइए आप बच्चों को भूखा सुलाते हो? मेरे घर पे एक छोटा नहीं बोल सकते, अब वो बड़ा हो गया है। हमारे घर पे एक बेबी है, उसका नाम है साहिल। ही इज 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल का है, स्कूल पढ़ता है वो। स्कूल जाने में बड़े नखरे हैं उसके। उसे उठाने के लिए 4 लोग लगते, उसे उठाने के लिए 4 लोग लगते। पहले उसका नाना उसको उठाता है, उसकी नहीं मानता है, फिर उसकी नानी उठाती है, फिर माँ उठाती है, और जब मैं आता हूं तो वो मुझे देख के उठ जाता है। फिर जस्ट मैं उसके पैर पे चिमटी मारता हूं तो वो देखता है, हाँ मैं उड़ गया। कभी कभी वो इतना एक दिन पता है क्या हुआ, मुझे पता चला,
मैं रात को घर आया तो वो स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे घर पे PS5 गेम है, तो वो प्ले स्टेशन गेम खेल रहा था। तो मैं घर आया रात को, मुझे उसकी माँ ने कंप्लेन दी, मेरी बड़ी बहन ने, वो मेरे साथ रहती है, शी इज़ विडो। तो मुझे बोलती है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आजा। वो मेरे सामने बैठा। क्या हुआ मामा, क्या हुआ? लो, तेरा माँ मुझको कंप्लेन कर रहा है। क्या कंप्लेन करा? तू पढ़ नहीं रहा है। मामा, माँ का तो काम है ना, वो पैदा ही इसीलिए हुई है। उनको शिकायतें ही तो होती हैं, और क्या होती हैं। मैंने कहा नहीं, चल नोटबुक लेके आ अपनी। तो मैंने चेक किया, उसने सच में नहीं पढ़ाई की थी। तो मैंने इसको शाउट किया। बाइबल बताती है अगर हम अपने बच्चों पर छड़ी नहीं उठाते तो हम उसके दुश्मन हैं। हमें कहाँ कहाँ पर छड़ी उठानी है। अगर आपका बच्चा सारा दिन फ़ोन लेके बैठा है, मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूँ, आप उसको पहले प्यार से समझाओ। नहीं समझता, फ़ोन खींचो, बंद करके तिजोरी में रखो। उसके बाद भैया वो रोता है, जितना चाहिए रोने दो। बिल्कुल, आज नहीं तो कल वो आपको समझेंगे। मैंने 3-3 दिन उसका फ़ोन खींच के रखा है, ऐसे बैठा रहता है, ऐसा तो जिंदा लाश है, फ़ोन नहीं होता है तो उसका। और मैं इसको बोलता हूँ, लिसन, वी आर लिविंग इन मुंबई, ओके, डोंट ये मिमिक्री मेरे सामने मत किया कर। कभी कभी हम उसका फ़ोन ले लेते हैं ना, ऐसे बैठ जाता है सामने, कंटिन्यू देखता रहता है। मैं उसको बोलता हूँ, सुन, ये इमोशनल ब्लैकमेल तो अपनी माँ को करना, मुझे सब पता है तेरी नौटंकियाँ। तो कभी कभी मैं उससे स्ट्रिक्ट चलता हूँ। तो उस रात जब मैंने उसको डांटा, 12 बजे मेरी बहन ने बोला ये खाना नहीं खा रहा है। मैंने कहा खाना नहीं खा रहा है? मैंने कहा वेट। उसके कमरे में गया, मैंने बोला खाना नहीं खाया तूने? बस खा ही रहा हूँ बस मैं उठ रहा हूँ। मैंने दीदी को बोला मैगी बना के दे सी। मैं कितना भी गुस्से में रहूं, मैं कभी उसका खाना बंद नहीं करता। आपने देखा प्रभु यीशु मसीह लोगों को कोड़ों से बाहर निकाल रहे थे, लिखा है उस समय कुछ बीमार आए, उसने उनको चंगा किया। जीसस एंग्री ही हील, जीसस हैप्पी ही हील। अगर यीशु गुस्से में भी है ना तो भी चंगा करता है। ये इसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है। तब मैंने उस फैमिली से बात की, मैंने कहा बहन आप किस चर्च में जाते हैं? तो किसी चर्च का उन्होंने नाम लिया जिसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता था कि वो चर्च एकदम आउट ऑफ ट्रैक है। वो ट्रिनिटी पे भी बिलीव नहीं करते ठीक से, उनको लगता है कि खुदा ही सब कुछ है, जीसस कुछ भी नहीं है, यू नो। तो मैंने कहा किधर गए हो आप लोग? आप प्रॉब्लम यही है आप लोगों का, आप लोग राइट टीचिंग में नहीं हो। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया 10 मिनट कि रियल ब्लेसिंग क्या है, सच्ची आशीष क्या है। आप जानना चाहते हो सच्ची आशीष क्या है? द रियल ब्लेसिंग इज टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। सच्ची आशीष है, अ ट्रू ब्लेसिंग इज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। ये अमीरी है, सच्ची अमीरी यही है। तो भैया आप ये बोलना चाहते हो खुदा हमें पाखरू से भी भरेगा और गरीबी में भी रखेगा? अरे मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन उन चीजों को आशीष समझना बंद करो, और जो आशीष है उसको आशीष बोलो। आप में से कितने लोग गवाह हैं, कोविड में भी उसने आपको खिलाया, कम ऑन, ओ उसने आपको अच्छे से अच्छा खिलाया। मैंने सुना रविवार के दिन भी आपके घर पे मटन बनता था, कोविड में भी। कोई है यहाँ पर? चिकन बनता था, मच्छी ले आती थी आपकी माँ काली पन्नी में, खिलाया ना खुदा ने। तो फिर आज आगे क्यों नहीं खिलाएगा? अब आइए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों ने सुविधाओं को आशीष का नाम दिया है ना आजकल, कि माहौल ही कुछ ऐसा है। बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने गॉस्पेल को इतना खराब करके रख दिया है। आपको पता है
सुसमाचार है क्या? मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूं, फिर मैं हिंदी में बताता हूं। आप आराम से रोमन्स पढ़ना, रोमियो। जानते हो वहां क्या लिखा है? दिस गॉस्पल इज कंसर्निंग अबाउट हिज सन। पॉल कहता है यह सुसमाचार उसके पुत्र के विषय में है। वाओ, व्हाट अ वर्ड्स। आप जानते हो गॉस्पल क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक शब्द है, जीसस। उसने अपने आप को हमारे लिए दिया है ताकि वो हमें पा सके। मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बताता हूं। यूहन्ना के 4 अध्याय में यीशु ने सामरी स्त्री से कहा मुझे पानी पिला। आपको पता है पानी पिया ही नहीं उसने, वो पानी वहीं का वहीं पड़ा था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने पानी मांगा, पिया नहीं। तो प्रभु ने मुझे कहा पानी के लिए थोड़ी गया था मैं, मुझे वो चाहिए थी मेरी बेटी, मुझे वो चाहिए था मेरा बेटा। सुसमाचार जानते हैं क्या है? उसने जिंदगी दी है ताकि हमें पा सके। दैट इज गॉस्पल। और आज उसको छोड़ के वो क्या क्या दे सकता है, गॉस्पल में सब ऐड हो गया। ओ ये मिलेगा, वो मिलेगा, और सारे लालची लोग आ जाते, चलो 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 चलो। अरे लालच में भी आते हैं ना तो भी वो स्वीकार करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके बाद भी यही एटीट्यूड रहता है। हाथ रख दो, पैर रख दो, पूरे आ जाओ। अरे इससे क्या होगा मेरे भाई? आप में से कुछ लोगों ने तो इतने हाथ रखवा दिए हैं, आप देखो आपका टकला खाली हो गया, आपके बाल उड़ गए। इतने इतने हाथ रखवाए हैं आप लोगों ने। हाथ रखो, पैर रखो, ये रखो, वो रखो। मुझे एक बहन ने कहा आप हमारे घर पे चलो, अपने पाँव जो है ना हमारे घर पे घुमा के आ जाओ, हमारे घर में बड़ी बरकत आ जाएगी। मैंने कहा बहन पाँव काट के देता हूं, ले जा, रख दे घर में शोकेस में सजा के। मेरे एक दोस्त कहाँ गए थे, उनको किसी ने कहा ये एप्पल है, इसे घर में रखो बरकत आएगी, लेकिन याद रखना अब एप्पल तो खराब, ये एप्पल है, इसको ले जाओ बरकत आएगी, याद रखना इसे तुम्हें खाना है लेकिन दांत लगाए बगैर। मेरा दोस्त 2 दिन सोच रहा था बैठ के, इसने मुझे बोला इससे बरकत आएगी लेकिन इसको दांत नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही खाना है। वो भी इतना शाना, उसे जूस बना के पी लिया। बोला यार छोड़ दे, जूस बना के पी लेते, बात ही खत्म। ये चीजों पे क्यों बिलीव आ गया है हमारा? हाँ, क्यों चीजों पे बिलीव करते हो? ये पढ़ के दे दो, वो पढ़ के दे दो। मुझे उस दिन मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में था अभी, भाई लोगों ने एक सभा रखी थी वहाँ, हम वहाँ थे। तो वहाँ पर एक बहन आई, पता नहीं उसके हाथ में कोई चीज़ थी, तो बोला भैया आप दुआ कर दो इसके ऊपर। मैंने कहा बहन ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपका ईमान चीज़ों पे नहीं, उसके नाम पे होना चाहिए, उसके धन्य नाम पे होना चाहिए। जब वो लंगड़ा चंगा होता है तब पतरस कहता है हमारी तरफ क्या देख रहे हो कि हमने अपनी ताकत से इसे चलने के लिए ठहराया। उसके बाद वो कहता है उस नाम पर विश्वास करने के कारण ये चंगा हुआ है, उसके नाम पे ईमान होना चाहिए। एक पास्टर दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, जब दुष्ट आत्मा नहीं निकली तो जानते उन्होंने क्या किया? पानी लिया और बोला यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय। वो औरत उठ गई। मैंने उनको बोला पास्टर व्हाट यू आर डूइंग? आपको पता है जब दुष्ट आत्मा नहीं निकलती ना, ये क्रेजी आइडियाज लोग यूज करते, पानी लेंगे, पानी मारेंगे। यीशु ने कहा वे मेरे नाम से निकलेंगी, पानी से नहीं। और कभी कभी तो डंडा मारते हैं, डंडा लेके बोलते निकल निकल निकल। तो दुष्ट आत्मा भी हंसती है, ये तरीका ही नहीं है मुझे निकालने का, पहले सीख के आ मुझे निकालना। They also understand what I'm saying.
बाजू वाले को बोलिए, दुष्ट आत्मा पानी से नहीं उसके नाम से निकलती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कभी कभी आपने देखा है, आप वर्शिप करते हो जोर जोर से, जीसस जीसस बोलते, बाजू वाले की हालत खराब हो जाती है। मैं एक दिन एक चर्च में था, मैं प्रभु की आराधना कर रहा था, मेरे बाजू में व्यक्ति से देख रहा था मुझे, मेरी वर्शिप बंद हो गई। मैंने कहा क्या हुआ भाई? इस नाम को ज्यादा मत बोल। तो मैंने बोला साइड में खड़ा हो जाए, इससे अच्छा था मैं क्यों बंद कर रहा हूं? बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इस डीमन पसेस। मैं जोर जोर से बोल रहा था, ओ प्रभु आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं। ये बाजू में फिर मैंने किसी एल्डर को बुलाया, मैंने कहा ब्रदर कम हेल्प अस, ये क्रस्त है। फिर मैंने उसको बोला यीशु के नाम से निकल। नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तेरा बाप भी जाएगा तेरा पिताजी भी जाएगा, तू नहीं जाएगा, तेरा पिताजी भी जाएगा। और फिर हम लोगों ने 10-15 बार कमेंट किया, बड़े नखरे कर रहे थे, अलग अलग नाम बोल रहे थे, मुझे अनिल ने भेजा है, मुझे सुनील ने भेजा है, मुझे ऋषभ ने भेजा है पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ, पता है, जब उसने बोला ना, मैं यहाँ तो कोई अनिल नहीं है ना भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में आप बोलोगे ब्रदर आपने मुझे भी गलत ना, वो बोल रहे थे अनिल ने भेजा है। आप बिलीव कीजिए 2 मिनट के लिए ना मैं अनिल को ढूंढ रहा था, इनके खानदान में अनिल कौन है। दुष्ट आत्माएं हंसती हैं हम पे, पता है, जब हम ऐसी हरकतें करते हैं। उनको पता है आपको कैसे भटकाया जाए। आप जानते हो डीमन पसेस व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? वे बीमार पड़ेंगे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, फिर भी बीमार रहते। इससे पहचाना करो। वो बीमार पड़ेंगे और जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं इनकी, लेकिन बीमार होते हैं। इसीलिए कलाम पाक कहता है जब लोग बीमार उसके पास आए तो उसने उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली, क्योंकि वो डीमन पसेस थे। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले द बाइबल सेस एलिया और बाल के नबियों की आपस में बातचीत हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सच्ची आशीष कैसे पाई जाती है। बाइबल बताती है एलिया ने कहा उन्हें, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। जिसकी आग आसमान से आई वही सच्चा खुदा है। अब बाल के पुजारियों ने जानते क्या किया? बाल को पुकारना चालू किया, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। और एलिया बड़े मजे ले रहा था वहां पर बैठ के, बुलाओ बुलाओ, अरे होगा रास्ते पे होगा, पिज्जा खाने गया होगा, अरे बुलाओ उसको सोया होगा, अरे बुलाओ उसको ये करता होगा, अरे बुलाओ वो यात्रा में होगा, उसको वो सोया है उसको जगाना पड़ता होगा। उन लोगों ने सुबह से लेके शाम तक बुला बुला के वो थक गए। अपने आप को बाद में तो उन लोगों ने काटना चालू किया। पढ़ो, लिखा है उन्होंने अपने आप को लहू लहान कर दिया, लेकिन नहीं आया वो। बाद में एलिया वहां पर खड़ा होता है और एलिया खड़े होकर कहता है, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम नहीं है वहां, इस्राएल के परमेश्वर, ओ गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड द गॉड ऑफ इजराइल। उससे जैसे उसको पुकारा, लिखा है आग उतरी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, आग किसका चित्र है बाइबल में? परमेश्वर ने मूसा को पहली बार दर्शन कहां दिया? एक आग से जलते हुए पेड़ में। मुझे बताइए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को खुदा कहां बचाने आया? आग में। मुझे बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने हमारे प्रभु की सेवकाई के बारे में क्या कहा? वो कौन से 2 बपतिस्मा देता है? पवित्र आत्मा और आग से। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, तब उन्होंने जुबानें देखी। वो जुबानें क्या थी? आग की जुबानें थी। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा, जब जैसे ही लकड़ियों को आग लगाई गई, सांप
बाहर आया। बाइबल में आग का जिक्र बताया क्यों आया है? क्योंकि आग प्रेजेंट करती है पवित्र आत्मा को। इट्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ द होली स्पिरिट। और आपको पता है एलिया की आग कहां उतरी? एक वेदी पर। आपको पता है आज आग क्यों नहीं उतरती कुछ लोगों पे? क्योंकि उनके पास वेदी नहीं है। वेदी प्रेजेंट करती है प्रेयर लाइफ को। आज बहुतों के पास प्रार्थना जीवन नहीं है। प्रार्थना है, प्रार्थना जीवन नहीं है। वे सुबह उठते हैं, 5 मिनट की दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है। उसके बाद वो अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुदा से उनको बात करने का समय नहीं है। यही कारण है कि आज लोगों के पास वेदी नहीं है, इसलिए खुदा के पास उनके लिए आग भी नहीं है। आप चाहते हो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? आपको एक वेदी बनानी पड़ेगी। आपको खुदा के पास एक नहीं, दिन में कई बार जाना चाहिए। याद रखिए, इस दुनिया में अगर कोई काम सबसे ज्यादा आसान है तो वो ये काम है, खुदा के पास जाना। हमारा परमेश्वर, आपको पता है एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में चल रही थी सामरियन वुमेन। आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा? वो अपने डॉक्ट्रिन्स को बताती है जीसस को। यीशु से मिलता है और वो उसको कहती है हमारे जो बाप थे ना याकूब, वो हमें कहते थे यहां आराधना करनी है, लेकिन तुम यरूशलेम के लोग, तुम लोग कहते हो वो जो जगह है आराधना करने की। डू यू नो वो कितनी कंफ्यूज डॉक्ट्रिन्स में जिंदगी जी रही थी? वो कहती है कि तुम कहते हो कि आराधना यरूशलेम में करनी है, लेकिन हम सामरी लोग बिलीव करते हैं आराधना यहाँ करनी है। तब जीसस ने उसकी इस कन्फ्यूजन को दूर करके जानते क्या कहा? अब आने वाले समय में जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां आराधना होगी वहां खुदा होगा। अब आपको पता है, अब आपको कहां पर भी, कुछ लोग सोचते हैं ना हम इज़राइल जाएंगे, घूम के आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है मैं वहां जाऊंगा, वहां जाके दुआ करूंगा तो मेरी दुआएं सुनी जाएंगी। भाई तू हुआ, मेरी यहां भी सुन ली जाती है। आप जाइए, घूम के आइए। यर्दन बहुत अच्छा है। यर्दन के लिए अलग वीज़ा लेना पड़ेगा आपको, इज़राइल के लिए अलग लेना पड़ेगा, दोनों अलग अलग हैं। आप जाइए, घूम के आइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आराधना सिर्फ और सिर्फ एक अमेजिंग थिंग्स पे ही होती है, उस बहन ने क्या कहा प्रभु को? प्रभु आप यहूदी लोग कहते हो जो सच्ची आराधना है वो यरूशलेम के पहाड़ पे होती है, और हम लोग मानते हैं कि ये कुआं जो याकूब ने हमें दिया था हम यहीं पर सब कुछ करते हैं वगैरह वगैरह। क्या आप उनसे बड़े हो? यीशु ने कहा अब जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सच्चाई और आत्मा से आराधना करो। आप जानते हो जहां पर आप दुआ करते हो वो आपकी वेदी है। इट इज अ प्लेस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, हाथ मत उठाइएगा, जस्ट कुछ चीजों का आंसर खुद को दे दिया करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिन में कितनी बार खुदा के पास जाते? हाउ मेनी टाइम्स? क्या आप डैनियल की तरह दिन में 3 बार प्रभु के पास जाते हैं? बोलिए। There's an amazing scripture in the Gospel of Mark. मरकुस रचित सुसमाचार में एक अमेजिंग लाइन लिखी है, सूरज निकलने से पहले यीशु उठा और जंगलों में चला गया प्रेयर करने। आपको पता है, अगर आज आप सच में उस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना चाहते हैं, पौल कहता है निर्बुद्धि न बनो पर समझो कि खुदा क्या चाहता है, और उसके ठीक नीचे लिखा है वो चाहता है कि हम अब उसकी आत्मा से परिपूर्ण होके चले। अब आप सोचते होंगे सूरज भाई ये आत्मा की परिपूर्णता है क्या? नहीं। यहां देखिए, यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, मुझे पकड़ के सब घमंडी है। डोंट थिंक यू आर
यू आर सो हम्बल। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं आगे पीछे, मुझे पकड़ के सब घमंडी है। मतलब आपको पता है घमंड क्या होता है? व्हाट इज प्राइड? अगर आज भी आपको लोगों को माफ करने में तकलीफ हो रही है, यू हैव अ प्राइड। अगर आज भी आप कुछ काम करने से पहले किसी की एडवाइस सीख नहीं करते, सलाह नहीं लेते, आपको लगता है ओ मुझे सब पता है, आपको पता है आपके पास क्या है? प्राइड। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जहां जहां बाइबल में लिखा है ना पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, वहां वहां ब्रैकेट में लिख दो अ लाइफ हु कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसा जीवन जिसे परमेश्वर चलाएगा। दूसरी चीज मुझे बताइए, क्या आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण है? नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे ना, पता है आपके साथ क्या होगा? आप बात करने में बुद्धिमान बन जाएंगे। आपको समझ में आएगा मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आज आपको क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि आप इस आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। ये प्रभु का आत्मा है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं, बताओ तुम्हारे अंदर कितनी आत्मा है? एक के दो? बोलते हैं एक दो हैं। हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा मिलके गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं। पढ़ के देखिए, यू हैव अ टू स्पिरिट्स, जो एक होकर रहती हैं। अगर आप इस सिद्धांत को अपने घर में नहीं, अपने 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 लाइफ में नहीं समझेंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में आप वो नमक बन जाएंगे जो मात्र कुचलने के लिए रखा गया है। ये यूज करने पे कंट्रोल है आपको? बोलिए। आप बोल सकते हैं ये चीज यूज करने पे मुझ पे कंट्रोल है। जब मुझे गलत लिंक्स आती हैं, मैं नहीं चाहता। आप बोल सकते हैं कि आपने टाइम पास करने वाली चीजों को त्याग दिया है। अरे कुछ लोगों को 1 घंटा चर्च में बगैर खोले नहीं बैठ पाते। ये लोग इतनी एडिक्शन में आ गए। लोग 1 घंटे में भी व्हाट्सएप चेक कर लेते, देखो किसने मुझे मैसेज तो नहीं किया है। तुम 1 घंटा खुदा को नहीं दे पाते हो चर्च के अंदर, तुम घर में क्या करते रहोगे? एक ऑनेस्ट भाई ने मुझे आके बताया, बोला ब्रदर पहले मैं रिचार्ज लेता था 250 रुपए का, 1 GB मिलती थी। 700 MB यूज करने के बाद नेट स्लो हो जाती थी, वीडियो चलता नहीं था, सिर्फ बफरिंग होती रहती थी। उसने मुझे बताया, बोला भैया मैंने जब से घर में वाईफाई लगाया है मैं बर्बाद हो चुका हूं। सारा दिन पॉर्न वीडियोस देखता रहता हूं। ट्रस्ट मी, दिस इज अ ऑनेस्ट टेस्टिमनी ऑफ एक भाई की। ये एक साक्षी है। वो मेरे मुंबई के चर्च में मुझे कहा, ब्रदर मैं आपको सच बताता हूं, मैं जब तक मेरे पास 1 GB इंटरनेट होती थी ना, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। जब से मुझे ये वाईफाई मिली है, ओ सारा दिन एक कोना पकड़ के घर के अंदर सब मैं ये सब देखता रहता हूँ। आज उसने लगभग अपने आप को खो दिया है। क्यों हमारे पास कुछ चीज़ों के लिए सेल्फ कंट्रोल नहीं है? मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मेरी बहनों, घर के बड़े आपको नहीं समझ पाते, थोड़ी थोड़ी बात पे टोकते हैं। तेल क्यों ज़्यादा डाला, नमक क्यों ज़्यादा डाला, ये चीज़ ज़्यादा क्यों बना दी, ये चीज़ कम क्यों बना दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपने सोचा है महीनों तक आप उन बातों को दिल में रख के बैठते हो, और कभी कभी तो आप अपनी मदर को भी बता देते हो कि प्लीज़ माँ मुझे लगता है कि मैं एक गलत घर में आ गई हूँ। क्यों आज स्वयं पे कंट्रोल नहीं है? जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों ने इस चीज को मिस कर दिया है।
एक लास्ट चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, वन लास्ट थिंग। काश आप इस बात को समझ पाए। लास्ट 4 सालों में मैं डायरी लिखता हूं। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं प्रतिदिन मेरे साथ क्या हो रहा है मैं लिखता हूं। उसमें पर्सनल डायरी है मेरी। मैंने लास्ट 4 इयर्स में बहुत सारी बातों का सामना किया। हेल्थ इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, चर्च प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, समटाइम्स माइंड बैटलिंग्स, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ दिमाग में चलती रहती हैं। पर आप बिलीव कीजिए, मैंने कभी अपना आनंद नहीं खोया। आप जानते हो दाऊद जैसे पाप में गिरा और जब उसे महसूस हुआ कि मैं गुनाह में गिरा हूं, भजन संहिता 51 में वो कहता है, मेरे उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे। जो तूने मेरे लिए किया है ना, उसका जॉय, उसका आनंद मुझसे मत छीन। आप जानते हो नेमिया में क्या लिखा है? खुदा परमेश्वर का आनंद एक मनुष्य की ताकत है, स्ट्रेंथ है। और आप इससे कितनों की बात जानते हैं? आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है, वो एक फ्रूट है। जब आप इससे भर जाते हो ना, आपको पता है क्या होता है? आप हैप्पी रहते हो, आप खुश रहते हो अपनी जिंदगी में। आप ना थोड़ी थोड़ी बातों को लेके ऑफेंड नहीं होते हो। क्यों मुंह बनाते हैं हम लोग बार बार? मुझे बताइए। थोड़ा आपको कोई कुछ बोलता है, आप मुंह बना लेते हो। 6-6, 7-7 घंटे घर का माहौल खराब होता है इससे। कभी कभी आपको पता है, जब जेंट्स बाहर से आता है, कौन सी चीज होती है जो उसको हैप्पी कर देती है? कि वो घर आए और अपने घर के अंदर सबको खुश देखे। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जेंट्स हूं। मैं जब घर जाता हूं और मैं जस्ट अपनी फैमिली को देखता हूं ना कि ये सब आपस में बैठ के खुशी से बैठे हुए हैं, आप बिलीव कीजिए मैं अपना स्ट्रेस खो देता हूं। मुझे लगता है वाओ, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप सोचो, हम लोग बाहर से ही परेशान होके आए और हमें पता चलता है वो उस कमरे में बैठी हुई है, ये इस कमरे में बैठी हुई है, और आप 2 मिनट में समझ जाते हो समथिंग इज रॉन्ग। और जैसे आप आते हो, फिर वो आपसे पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है? जाओ अपनी माँ से पूछो, मम्मी क्या हुआ, किसको लाया है तू घर पे, हुआ क्या? आपको पता है हमारा स्ट्रेस कितना बढ़ जाता है। क्यों हम थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज होते हैं? इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि हमने आज तक अपने परिवार को यह सिखाया ही नहीं है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला जीवन होता क्या है। कभी कभी बताया नहीं जाता है, बिठाया जाता है साथ में। मैं कई बार अपने परिवार को ज्ञान नहीं देता हूं खाली बैठ के, सुनो मैं चला जाऊंगा, आपस में दुआ करते रहना। मैं कभी कभी थक के भी आता हूं ना, सबको घुटनों में बिठाता हूं, चलो बैठो, लेट्स प्रे। हम 2-3 गीत गाने के बाद खुदा को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं हम लोग। फिर जानते हो सब लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को बोलते हैं जाके, सॉरी अगर कोई गलती हो गई हो तो। मैं कभी कभी प्रभु को कहता हूं, प्रभु कितना आसान है, और इस आसान काम को हमने लेके रखा है खुद के ऊपर। कुछ लोग इतने बिजी हैं, घर बैकस्लाइड है, घर खुदा से दूर है, और बाहर लोगों को बोल रहे हैं प्रभु के पास आओ। अरे तू पहले अपने परिवार को बता, तू अपने बेटे और बेटी की जिंदगी देख पहले। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं हम लोग, खुदा में आओ, खुदा में आओ। खुद का परिवार बैकस्लाइड है। तेरा खुद का परिवार तेरी नहीं सुनता। जानते हो क्यों? ये सिद्धांत गायब है, क्योंकि तुम भी खाली हो, वो भी खाली है।
आई डोंट नो व्हाई आई फील इन माई स्पिरिट, पता नहीं कौन है यहां पर खुदा जिससे कह रहा है दूसरों को समझाने से पहले अपने परिवार को समझा। तो एक तरफ मेरा नाम रोशन कर रहा है, दूसरी तरफ ये मेरे नाम को नीचे कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने बैठकर अपने परिवार को दिखाया है कभी पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हो जाता है? टेल मी। हम लोग घर में बैठते बात करते, हमारे घर पे फैमिली प्रेयर होती है। जानते हो मैंने अपने घर में क्या बोला एक बार? मैंने कहा सब सह लो ताकि रात को एक साथ मिल सके, ताकि एक साथ दुआ कर सके। आज भी हम बैठते, सब आते, साहिल भी बैठता है, वो भी दुआ करता है। कई बार मैं जब घर से निकलता हूं हर एक के ऊपर हाथ रख के दुआ करके निकलता हूं कि खुदा तू इन्हें अपनी रूह से भर के रखना, क्योंकि मुझे पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। जाते जाते उसने अपनी कलीसिया को पता है क्या बोला था? जाते जाते वो उठा लिया गया था उसके बाद, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आपको पता है कलीसिया इस प्रतिज्ञा में पैदा हुई थी। ज्ञान तो बाद में आया उनके पास। कहीं अपने पास वाले से वेदी बनाओ, बिल्ड अ अल्टर। मैं आपको सच कहता हूं, आई फील इन माई स्पिरिट कि आप में से बहुतों के पास कोई वेदी नहीं है। आप में से बहुतों के पास कोई वेदी नहीं है आज। यू डोंट हैव अ अल्टर। परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा बार बार। ऑनर हिम, रिस्पेक्ट हिम। जो हो गया सो हो गया, आज एक नई शुरुआत करो। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। एक बार होके संतुष्ट मत रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बाल खड़े हो गए, थैंक यू लॉर्ड। ये क्या है? बाल खड़े होना आत्मा से भरना होता है क्या? जब तुम आत्मा से भर जाते हो, यू आर कंट्रोल बाय गॉड। परमेश्वर आपका नियंत्रण ले लेता है। आपकी जुबान उसके हाथ में होती है, आपकी आंखें उसके हाथ में होती हैं, आपकी थॉट लाइफ उसके हाथ में होती है। वो एक इंस्ट्रूमेंट, आप एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो उसके साथ चलने का।